हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदावंद की प्रेज़ेंस में आप सबको एक बार फिर वेलकम करती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मौका बख्शा कि उसकी हुज़ूरी में उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे और उसके कलाम को फैला सके, क्योंकि हमें खुदावंद ने ये हुक्म दिया है कि दुनिया के कोने-कोने में उसके कलाम को लेके जाएँ और उसके कलाम को वुसअत दें। हालेलुया। तो आज मेरे अजीज़ों, खुदावंद जिस टॉपिक के साथ हमें लेकर आया है, एक खूबसूरत टॉपिक है जो जवानों के हवाले से है, और खुदावंद के पाक रूह ने मेरे दिल में डाला कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूं आपके साथ कि खुदावंद नौजवानों को और नौजवान नस्ल को बहुत पसंद करता है कि वो खुदावंद की हज़ूरी में आए और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे मेरे अजीज़ों। और क्या ही खूबसूरत बात है कि जवान अपनी जवानी में खुदावंद को याद करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। सो इसके साथ स्टार्टिंग में मैं एक हवाला पढ़ूंगी जो इसी के रिलेटेड है, और उसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि खुदावंद हमें क्या सिखाता है। आइए खुदावंद के कलाम में से निकालेंगे वाइस की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर 12वें बाब की फर्स्ट वर्स के फर्स्ट हिस्सा तक हम पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं मेरे अजीज इस खूबसूरत हवाला के लिए। देखिए, जिसमें खुदावंद का बंदा खुदा के लोगों को ये चीज़ बताता है और कहता है कि ऐ जवानों, कि तुम अपनी दिल की राहों में, अपनी आंखों की नज़रों की चीज़ों में जो कुछ तुम देखते हो, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम करो, ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ के लिए एक दिन खुदा तुमको अदालत में लेकर आएगा। अदालत में लाके तुम्हें हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। ये बदन जो खुदा ने तुम्हें दिया है, ये ज़िंदगी जो खुदा ने तुम्हें दी है, इसका तुमने क्या किया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है मेरे अजीज़ों, और खुदा कहता है कि ये बदन खुदा का मक़दिस है, और जो कोई इसको बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं मेरे अजीज़ों हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए। और इस चीज़ पे आप ज़रा गौर करें कि खुदा ने जो हमें ज़िंदगी दी है, क्या ये हमने ऐसे ही गुजार देनी है दुनियादारी की चीज़ों में और दुनियादारी के कामों में? हमने इसको ज़ाया कर देना है? हमने खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं करना जिस जिंदा खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, ताकि उसके जलाल के लिए हम काम कर सकें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। हर सुबह हम उठते हैं और खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदावंद, ये तूने नया दिन हमें देखने को दिया, अब तू क्या चाहता है हमसे कि हम तेरे लिए करें। हम अपने आप को वक्फ कर दें खुदावंद के जलाल के लिए, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी मेरे अजीज़ों खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। और स्पेशली नौजवानों को आज मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ तक ये कलाम पहुँच रहा है, आज मैं बड़े बोझ के साथ अपने नौजवान बहन भाइयों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि दुनिया की चीज़ों से निकल आए बाहर और खुदावंद के जलाल के लिए उठ खड़े हो, क्योंकि खुदावंद नौजवान नस्ल को बुलाता है। और जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर, क्यों? वो तीर चलेंगे तो वो तीर जो है वो जबरदस्त होंगे, अगर वो तीर पड़े रहेंगे तो उन तीरों का कोई फायदा नहीं है मेरे चीज़ों। इसलिए अपने आप को खुदा के जलाल के लिए वक्त करें। छोटी सी मिसाल दूंगी आपको कि स्टार्ट करते हैं इंसान की ज़िंदगी के बारे में काउंट करें कि खुदावंद का बंदा कहता है कि 70 बरस या 80 बरस ये इंसान की ज़िंदगी है। घास के फूल की मानी है इंसान की थोड़ी सी ज़िंदगी है। आप एग्जाम्पल लें एक कि अगर 20 साल तक इंसान, वो तो एक बिल्कुल बच्चों की हालत में होता है और अभी बहुत कुछ सीख रहा होता है और अभी तक उसने किसी चीज़ का डिसीजन नहीं लिया होता। 20 साल के बाद वो किसी चीज़ का डिसीजन लेता है या वो जवान समझा जाता है। मेरे अजीजों, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा इंसान का 20 साल तक, दूसरा हिस्सा इंसान की उम्र का 20 साल से लेकर हम 40 साल तक निकालें, ठीक है, और तीसरा हिस्सा जो है वो 40 से 60 साल का लगा लें। इसमें बहुत सारे हमारे उलमा और लोग कहते हैं कि जो 20 साल से लेके 40 या 45 ईयर्स तक आपकी जो जिंदगी है वो एक जिंदगी का एक गोल्डन पीरियड है। वो आपकी ज़िंदगी जो है, आप एक उसमें इंसान अपने पूरे जोर में होता है, ताकत में होता है, और यही हिस्सा जो ज़िंदगी का है वो हमें खुदावंद को देने की ज़रूरत
होता है कि वो हमारी जवानी का वक्त होता है, और क्या ही खूबसूरत बात है कि उस जवानी में हम खुदावंद को वक्त दें, क्योंकि उस जवानी में इंसान में जोर होता है, ताकत होती है, वो घंटों घंटे खुदावंद की हज़ूरी में बैठ के दुआ कर सकता है। क्योंकि अगर आप 50 अबव या 60 अबव जाते हैं तो इंसान के जिस्म में इतनी सकत नहीं रहती, इतनी ताकत नहीं रहती कि वो घंटों खुदावंद की हज़ूरी में बैठ सके मेरे अज़ीज़ों। लेकिन जब इंसान जवानी में होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा को जोशीले तरीके से और ज़ोर से और ताकत से, और जैसे खुदा का रूह उसको भालता है, वो खुदावंद के नाम को जलाल दे सकता है, जा सकता है पैदल, मीलों पैदल चल सकता है खुदा की इशारत के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए, उसके कलाम को फैलाने के लिए मेरे अज़ीज़ों। इसीलिए खुदा का बंदा कहता है कि ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो, अपने जी को बहला, लेकिन जो कुछ तू अपनी जवानी के अयाम में करता है, ये समझिए फॉर एग्जांपल ये 20 से 25 साल का जो सीनियर है, इसमें अगर वो अपनी ज़िंदगी में मतलब वो खुदा को नहीं देता और वो ये टाइम पीरियड ज़ाया कर देता है और वो अब्लीस के कामों में, दुनियादारी के कामों में अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर देता है, तो मेरे अज़ीज़ों उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल लास्ट अयाम में आके जब इंसान की ज़िंदगी में कोई ताकत नहीं रहती, कोई सकत नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, तो फिर वो कहे कि नहीं अब, लेकिन हमारा खुदा फिर भी इतना मेहरबान है, वो हर एज में इंसान को जिस वक़्त में भी आप तौबा करके खुदावंद के पास आते हैं, वो रिसीव करता है, वो कबूल करता है, वो मेहरबान है, वो रहम करने वाला हमारा बाप है। लेकिन मेरे तो क्या ही खुशी की बात है कि आप अपनी जवानी में अपने ज़िंदा खुदा को याद करें और उसके नाम को जला दें। एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँगी आपको कि वैसे भी ये सीज़न है आम का, और बड़े शौक से सब आम वगैरह खाते हैं, मैंगो बड़े बच्चे शौक से खाते हैं। इसके रिलेटेड आपको एक मिसाल दूँगी कि आपके घर फ़र्ज़ करो कोई गेस्ट आते हैं और आप मैंगो प्लेट में रख के लाते हैं उनके लिए मैंगो खाने के लिए, और वो सारा आम जो है उसका रस, ख़ास चीज़ तो उसका रस होता है। अगर वो रस सारा आप खा लें, उसको आप एन्जॉय कर लें पूरे मैंगो को, और वो जो गुठली रह जाती है पीछे और जो छिलका रह जाता है वो आप प्लेट में रख के आप गेस्ट को दे देंगे ये आपके लिए है, तो वो कैसा फ़ील करेगा? उसको कैसा महसूस होगा? मेरे अज़ीज़ों, सेम उस मैंगो की मानिंद अपनी ज़िंदगी को आप फ़ील करें कि अगर आप इंसान की ज़िंदगी का जो रस है वो जवानी का रस, और अगर वो आप रस अबलीस को दे देते हैं, दुनियादारी के कामों में अगर वो रस आप दे देते हैं अपनी ज़िंदगी का, तो आखिर पे जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ही जाते हैं खुदावंद की हज़ूरी में, या कहते हैं आप कहते हैं नहीं बस खुदावंद अब हम जो कमज़ोरी की हालत में हम जैसे भी हैं, बस अब हम खुदा को ही वक़्त देंगे। मेरे अज़ीज़ों, बहुत अच्छी बात है। जो लोग अपनी जवानी में खुदा को पूरे तौर पे नहीं जानते, वो जिस भी एज में आके खुदावंद को रिसीव करते हैं, खुदावंद उनको वेलकम करता है। लेकिन आज कहने का मकसद ये है कि आपकी जवानी का रस जो है वो सिर्फ हमारे यीशु के लिए होना चाहिए, उसके नाम को गवाही देने के लिए होना चाहिए, उसके जलाल के लिए होना चाहिए। हमारे हर काम से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए मेरे अज़ीज़ों। एक और छोटा सा हवाला आपके सामने पढ़ूंगी जो इसी के रिलेटेड है, जो जवानों के लिए, खास तौर पे नौजवान नस्ल के लिए, हमारे नौजवान बहन भाइयों के लिए। पहला तिमोथियुस उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, खुदावंद का बंदा कहता है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी का नमूना बन। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं मेरे अजीजों इस खूबसूरत वर्ष के लिए कि जिसमें खुदावंद अपने बंदों को, अपने बंदों को, अपने लोगों को कहता है कि तेरी जवानी की कोई हकारत ना करने पाए, बल्कि तेरा चाल चलन ऐसा होना चाहिए जिससे खुदावंद का जलाल जाहिर हो मेरे अजीजों। और खुदावंद इस कलाम के वसीला आपको ब्लेस करे, मेरा ईमान है। और एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगी कि जो दुश्मन है वो कभी भी नहीं चाहता कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ आएँ, और वो यही चाहता है कि इंसान दूर रहे, खुदावंद के कलाम से भागे। ये उसका एक बहुत बड़ा हमला है कि वो लोगों को कलाम नहीं सुनने देता। वो कहता है अगर लोग कलाम सुनेंगे तो वो उस पे अमल करेंगे, तौबा करेंगे, अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को देंगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कलाम ही के वसीला हमारी ज़िंदगियों में नजात आती है, और कलाम ही के वसीला हम जो है ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। तो आज आपकी ज़िंदगी के लिए अगर जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है कि सुन रहे हैं इस कलाम को, इसको अपने दिल में लें और इसको अपनी जगह दें अपने दिल में, और तौबा करके अपनी ज़िंदगियाँ पूरे तौर पे खुदावंद को दें, और तौबा करके बपतिस्मा लें और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, और इसका अहद करें कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ सिर्फ तेरे जलाल के लिए है। हम तेरे जलाल के लिए वक्त होना चाहते हैं, हम दूसरे
कामों में अपने टाइम को, अपनी ज़िंदगी को वेस्ट ना करें, बल्कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ तेरे चिराग की हों। आज ही खुदावंद को कबूल करके अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें और खुदावंद आपको ब्लेस करे इस मैसेज के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।